मुल्क की सतह पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कारकर्दगी काबिल कदर व नाकाबिल फरामोश है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज कैंप 2022 में 3081 आज़मीन हज ने अपने मुक़द्दस हज की सआदत हासिल की। जुमला 3081 जिनमें से 910 आज़मीन हज का ताल्लुक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से था। हज कैंप 2022 का ऐलान बिल्कुल कम वक्त में किया गया था। जब सऊदी हुकाम की जानिब से हज 2022 का ऐलान किया गया था, उस वक्त तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सदर नशीन का ओहदा मखलू था। जो ही सऊदी हुकाम की जानिब से हज 2022 का ऐलान किया गया, उस वक्त एक चैलेंज से कम नहीं था, चूंकि अदायगी हज के फरीजे के लिए निहायत कम मुद्दत रह गई थी। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के नाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मोहम्मद सलीम को इंतजामिया का क्योंकि बेहतरीन तजुर्बा था, चूंकि वो तकरीबन 10 बरस तक सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रह चुके हैं और अवामी ज़िंदगी में MLC की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हज कैंप 2022 में उन्होंने अपनी सलाहियतों के जरिए हज कैंप को कामयाब बनाया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 2 रोज़ा कौमी आमिला के इजलास में 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ था। मुल्क की हर रियासत के सदर-नशीन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शिरकत की। हर रियासत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। स्मृति ईरानी के हाथों तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को बेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट अवार्ड 2022 अता किया गया। अल्लाह का काम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में और अल्लाह का शुक्र है कि जो है इंतजाम अच्छे हुए, बल्कि हमारा हज कैंप सक्सेसफुल हुआ। उसके लिए जो है इंडिया में हमको अवार्ड मिला है। तो मैं दिल की गहराइयों से मैं केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे जो हमारे हाजी साहिबान हैं, जो उनकी दुआओं से भी हमारा जो है अल्लाह का एहसान हुआ कि जो है हमारा हज सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि हाजी जो है अल्लाह का मेहमान रहता है और हाजी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेकर सऊदी तक।